बॉलीवुड स्टार से लेकर सुपर स्टार्स तक, इंडियन क्रिकेटर से लेकर नॉर्मल फैमिली मैन तक, हर कोई इस मोटरसाइकिल का दीवाना था। और चाहे रोड कंडीशन कैसी भी हो, मड हो, गंदे कीचड़ हो, हिल्स हो या फिर रेस ट्रैक हो, ये मोटरसाइकिल केपेबल थी हर रोड कंडीशन में जाने के लिए। यामाहा की बनाई हुई 100 सीसी की ये कल्ट मोटरसाइकिल, जो कि आज भी सबसे पावरफुल 100 सीसी मोटरसाइकिलों में से एक है और लाखों दिलों पर आज भी राज कर रही ये मोटरसाइकिल, जिसे 30 साल से ऊपर हो चुका है लॉन्च हुए, आज भी लोगों में इस मोटरसाइकिल का क्रेज़ बना हुआ है। एंड आज हम जानेंगे कि क्यों ये मोटरसाइकिल इतनी पावरफुल है, सीक्रेट जानेंगे इसका और पता लगाएंगे कि ये मोटरसाइकिल आज भी लोगों में क्यों इतना ज़्यादा क्रेज़ी है। हाय, आई एम अरशद एंड वेलकम टू माई चैनल। बात है 1980s मिड के, जब यामाहा ने फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट में 350 सीसी की मोटरसाइकिल लॉन्च की थी, यामाहा RD 350 के नाम से। बट ये मोटरसाइकिल को सक्सेस नहीं मिल पाई और यामाहा को इंडियन मार्केट में बने रहने के लिए कोई ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए थी जो इनके स्टारडम और रेपुटेशन को बरकरार रख सके। सो यामाहा ने डिसाइड किया कि वो 100 सीसी की मोटरसाइकिल लॉन्च करेंगे और उन्होंने यामाहा RX 100 के नाम से एक मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च की। 1985 में यामाहा RX 100 इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई, पहले 5000 यूनिट के साथ। और ये 5000 यूनिट बहुत ही खास थे बिकॉज ये इम्पोर्टेड थी और साथ ही साथ हैंडक्राफ्टेड इन जापान थी। और पहले 5000 यूनिट्स में जो मोटरसाइकिल्स थी उसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक भी था। इंडियन मार्केट में लॉन्च होते ही जैसे ही लोगों ने इस मोटरसाइकिल को यूज़ करना चालू किया, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 100 सीसी की मोटरसाइकिल इतनी पावरफुल हो सकती है। बिकॉज यामाहा RX 100 के कॉम्पिटिटर जैसे कि सुजुकी AX100R और हीरो होंडा CD100 जैसी मोटरसाइकिल्स उस टाइम पे 7 से 8 हॉर्स पावर ही प्रोड्यूस कर पा रही थी। यामाहा प्रोड्यूस कर रही थी 11 हॉर्स पावर और 10.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यू बिलीव दैट कि एक 100 सीसी की मोटरसाइकिल इतनी पावर प्रोड्यूस कर सकती थी। ये इसी क्वालिटी की वजह से यामाहा RX 100 0 to 60 बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इसी क्वालिटी की वजह से लोग इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, स्पेशली यंगर जनरेशन इस मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। बढ़ते दिनों के साथ मोटरसाइकिल की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी और मोटरसाइकिल की डिमांड मार्केट में इतनी बढ़ चुकी थी कि कस्टमर्स को काफ़ी दिन तक वेट करना पड़ रहा था अपनी मोटरसाइकिल को लेने के लिए। सो यामाहा ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में प्रोडक्शन चालू करेगी और 1987 में मोटरसाइकिल जो थी वो प्रोडक्शन लाइन में चालू हुई। यामाहा ने एस्कट कंपनी के साथ मिलकर फरीदाबाद में यामाहा RX 100 की प्रोडक्शन चालू की। मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन खत्म हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं, बट आज भी इस मोटरसाइकिल की पॉपुलैरिटी, इस मोटरसाइकिल का क्रेज़ कम नहीं हुआ है। जहाँ आज की टेक्नोलॉजी, मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और इंजन कंट्रोल यूनिट तक आ चुकी है, बट लोगों में आज भी इस 30 साल पुराने ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल का क्रेज़ बना हुआ है। और इसका रीज़न कुछ सीक्रेट्स थे इस मोटरसाइकिल के जो उसे बाकी मोटरसाइकिल से आज अलग बनाती है। परफॉर्मेंस सीक्रेट जो था वो यामाहा RX 100 का वो था उसका एडवांस इंजन डिज़ाइन। इंजीनियर्स ने इस पोर्ट्स को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि मोटरसाइकिल जो थी वो बॉटम एंड से टॉप एंड तक पावर लूज़ ना कर सके, इसलिए इंजीनियर्स ने ज़्यादा पोर्ट दिया था। टोटल 8 पोर्ट्स थे यामाहा RX 100 में, 2 इनटेक थे, 1 एग्जॉस्ट था, 4 ट्रांसफ़र थे और 1 बूस्ट पोर्ट था। इंजीनियर्स ने ना सिर्फ पोर्ट्स की विड्थ को बढ़ाया था बल्कि साथ ही साथ पोर्ट की हाइट को भी बढ़ाया था। और पोर्ट की हाइट बढ़ाने की वजह से पोर्ट्स की जो ड्यूरेशन टाइम थी वो बढ़ चुकी थी और इस वजह से कंबशन चेंबर में ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा चार्ज को ट्रैप किया जा रहा था और रिज़ल्ट मोटरसाइकिल ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही थी। सीक्रेट जो यामाहा RX 100 को आज भी खास बनाती है वो है उसकी हाई ट्यूनिंग एबिलिटी। मोटरसाइकिल में बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे स्पेस अवेलेबल थे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए। ऑप्शंस जैसे कि एक्सपेंशन चेंबर, पोर्टिंग्स, बड़े कार्बोरेटर, रेसिंग CDI, ऐसे कई सारे ऑप्शंस थे मोटरसाइकिल में जो कि ईजिली अवेलेबल हैं। इसी हाई ट्यूनिंग एबिलिटी की वजह से ये मोटरसाइकिल आज भी रेसर्स और ट्यूनर्स की फेवरेट है। इंडिया में होने वाली रेसेस जैसे कि एंड्योरेंस रेसेस या ड्रैग रेसेस में ये मोटरसाइकिल आज भी रन करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटरसाइकिल का पावर टू वेट रेशियो बहुत ही अच्छा था। मोटरसाइकिल सिर्फ और सिर्फ पावरफुल ही नहीं थी, साथ ही साथ मोटरसाइकिल काफ़ी हल्की भी थी। इस वजह से गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो जो था वो काफ़ी अच्छा था। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो RX 100 के ऊपर में कि वो इतनी पावरफुल क्यों है और इतनी फेमस क्यों है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना प्यार सब्सक्राइब बटन पर शो करिए ताकि मैं ऐसे कूल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ।